हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। तो हम शुरुआत कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की यहाँ से। अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखो बेटा, जिसमें हमने बेसिक्स की बात की थी डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। आज हम जो करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है टेबल्स। तो टेबल पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम यहाँ पे करने वाले हैं एक सेट को लेके। आपको मैं पूरा एक्सपोजर दूंगा क्वेश्चंस का कि किस किस तरह से सवाल आते हैं और किस किस तरह से अटेम्प्ट किए जाते हैं। सवालों में कैलकुलेशन लगता है हमें कि बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन सभी क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी कैलकुलेशन करनी पड़े। क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेशन के भी हम सोल्व कर सकते हैं। जो हमसे पूछा गया है उसका आंसर हम सेकंड्स में ला सकते हैं, जो लगता है कि मिनटों में भी नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों। एक सेट लेते हैं हम, उस पर 5-6 क्वेश्चंस करेंगे हम अलग अलग, ताकि अच्छे से हम उसको समझ सकें टेबल्स को। तो बेसिक्स की बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। उन बेसिक्स का यूज करते हुए और आज एक बेहतरीन सेट करते हुए मैं आपको पूरा टेबल से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। तो बेसिकली टेबल्स में हमारे पास एक टेबल आती है, उसमें डाटा होता है जिसको हमें अच्छे से पढ़ना होता है, और ये सबसे सिंपल फॉर्म होती है। और यस, पेपर में ये हमें मिलती है फॉर्म, बिल्कुल मिलती है। इस फॉर्म पे क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये सवाल है बच्चों, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें आप, मैं समझाता हूं आपको क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। सेट ये वाला है जो ये बना हुआ है। देखो सवाल क्या कहते हैं। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल विच शोज द सेल्स फिगर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया फ्रॉम 2006 टू 2009। 2006 सॉरी 2006 7 होगा ये, 2006-7, ये 7 कर लेना बेटा। 2006-7 से 2011-12। तो 2006-7 से लेके 2011-12 तक का डाटा हमें दिया हुआ है कुछ कंपनीज का, और हमसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों डाटा को अच्छे से क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें देखो क्या दिया हुआ है। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज दी हुई हैं, लाइक टेनबेक्सी, पिपला, डॉक्टर मेडिस, म्यूपिन एंड रोकार्ड, जिसको आप अच्छे से जानते हो। 2006, 7, 8, 9, 10, 11 का डाटा दिया हुआ है। एक और बात बेटा, 2006, 7 लिया रखा हुआ है सर, आप 2006 बोल रहे हो। बच्चों, प्यारे बच्चों, 2006, 7 बोल दे या 2006 बोल दे, बात एक ही है। हमारे इंडिया में एक्चुअली जो कैलेंडर होता है, जो कैलेंडर ईयर, जो ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। इस वजह से हम दोनों साल हमें नाम लेने पड़ते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर अभी 2021 चल रहा है तो हम उस फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं 2021-22। बेसिकली वो ईयर 2021 ही है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 2006-7 यू कैन सिंपली से दैट दिस इज 2006, दैट्स इट। ठीक है, आ जाए बच्चों, सवालों पे तैयार हैं बच्चे सब। बहुत मजेदार सवाल है, अरे प्रेम प्यार से करेंगे हम, देखना मजेदार क्वेश्चन है। तो डाटा पढ़ लिया बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है, ये सब डाटा दिया हुआ है। ये क्या है, ये दिखा हुआ है। क्या लिया हुआ है, ये हमारी सेल्स फिगर्स हैं। किसमें है सर ये सेल्स फिगर्स? ये जनरली हमें गिवन होता है बेटा, अभी मैं बोल देता हूँ, ये रुपीज लैक्स में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये रुपीज लैक्स में है। ठीक है, सेल्स इन रुपीज लैक्स। तो बहुत बढ़िया, सवाल हमें समझ में आ गया सर। 5 कंपनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 साल का डाटा दिया हुआ है। डाटा बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवालों पे आते हैं, तैयार है बच्चे? तो पहला सवाल बच्चों ये रहा आपके सामने, देखो, और बिल्कुल आप आंसर कर सकते हैं मुझे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखना। 2 बातें बताता हूं। पहला सवाल पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड गिवन अबव, व्हिच कंपनी रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंक्रीज इन सेल्स बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स? किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के बीच में मैक्सिमम इंक्रीज जो हुआ है वो किस पर्टिकुलर कंपनी के लिए हुआ है? मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आप हर एक कंपनी का देखोगे या वो कंपनीज देखोगे जो ऑप्शन में दी हुई है? सर वही देखेंगे जो ऑप्शन में दी हुई है। लेकिन सर यहाँ तो है ही 5, तो पांचों को भी देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अरे बच्चों, कई बार 10-10 कंपनियां होती हैं। अगर आप सबको देखना शुरू कर दोगे तो समझ रहे हो, बेकार में टाइम वेस्ट होगा। अभी अपने पास ऑप्शन में 4 कंपनी, हम तो उनको देखेंगे, उनमें सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे है? जहां पे उनमें सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा, आंसर वही होगा उस सवाल का। आया समझ में तुम्हें? है ना? तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम इंक्रीज। तो हम तो इन 4 कंपनी के लिए देखेंगे। देखो थोड़ा सा एक और बात, क्या मैं पूरा पूरा निकालूंगा? ना 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 ना, सिर्फ एक बार पहले ऊपर ऊपर से देखो। जैसे टेनबेक्सी के लिए अगर आप देखोगे, किसके लिए सर? टेनबेक्सी। अगर मैं टेनबेक्सी कंपनी पे जाऊं, मैंने कहा 60
बस फर्स्ट 2 डिजिट ही देख लो, उसी से ही आइडिया हो जाता है। 6700, 7800, 1100, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे लगभग 1200 का है, लगभग लगभग। और मैंने कहा यहाँ तो लगभग लगभग अगर इंक्रीज मिलेगा भी तो वो यहाँ दिख रहा है, और वो भी 1200 का दिख रहा है हमें। यस सर, है ना, 1200 के आसपास का है, थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 1200 के आसपास का, थोड़ा सा आइडिया लग गया। अब आ जाओ रो कार्ड पे। रो कार्ड है बच्चों सबसे नीचे वाली, यहाँ देखो जरा सर, 3800 से 5600 चला गया। ओके, लगभग 1800, 1800, 1800, यहाँ भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में अभी 1800 ही बनता है वहां पे। तो यहाँ पे दिखा हमें 1800 इंक्रीज है, तो इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे उससे तो ज्यादा है, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में बच्चों यहाँ 1800 का इंक्रीज मिल चुका है हमें रो कार्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं म्यूपिन की तरफ। तो म्यूपिन क्या कहता है भाई, म्यूपिन कहता है यहाँ 2200 से 300, 800 बना, ये 300 का इंक्रीज है, ये लगभग लगभग 900 का इंक्रीज है। यहां देखें तो गजब ही हो गया है। यस सर, क्या गजब हो गया, देखो लगभग लगभग 4200 से 6200 समथिंग हो गया है, तो मतलब कि 2000 का इंक्रीज है। कितने का, 2000 का। हमने कहा ये उससे भी ज्यादा मिल गया, लेकिन अच्छा ओके, इससे अगला साल तो देखो जगह, और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैं ये लास्ट वाला देखूं बेटा, यहाँ तो 6200 से 9000 ही चला गया सर, यहाँ तो लगभग लगभग 2800 का इंक्रीज हो गया। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बहुत ज्यादा इंक्रीज है। यस, तो बच्चों एकदम क्लियर हो रही है बात। ये भी म्यूपिन भी देख ली हमने। अब देखें जगह पिपला, पिपला को देखो भाई। अब तो टारगेट ये है 2800, क्या पिपला में कहीं पे 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में 2800 से ज्यादा का इंक्रीज है, तब तो देखेंगे, नहीं तो उसको भी कांटा लगा देंगे। देखो पिपला में यहाँ देखो 200, यहाँ देखो 2300, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों इन दोनों ईयर्स में 500 सर, यहाँ 300, और यहाँ तो डिक्रीज हुआ है। हमने कहा पिपला तो हो ही नहीं सकता, पिपला में तो 2800 के आसपास का कोई है ही नहीं, और कहना ही से 2800 सबसे ज्यादा है बच्चों, जो कि म्यूपिन के लिए है। तो म्यूपिन इस सवाल का आंसर है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कितनी कैलकुलेशन की आपने, कितना टाइम लगा, बिलीव मी आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी। अब अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना शुरू कर दोगे तो भाई पेपर में यही सवाल करके आओगे, तुम कहोगे सो इतने लेंथी लेंथी सवाल। बच्चों लेंथी नहीं है, करने का तरीका आना चाहिए। देखो मजा आया ये सवाल करके, बहुत मजेदार सवाल था। और सवाल दिखाता हूँ, अभी तो शुरुआत की है, अभी तो शुरुआत की है, कैसी बातें करते हो। हाँ चले बड़े अगले क्वेश्चन पे, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लो सेकंड क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। पहले ये करते हैं, थोड़ा सा फर्क है जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया। मैं पहले थर्ड करवा रहा हूँ बेटा, सेकंड मैंने अपने पास रख लिया है, अभी करवाऊंगा या आपको होमवर्क में दूंगा, दोनों में से एक काम करूंगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट जो अभी अभी करवाया था मैंने, और ये थर्ड है, इन दोनों में क्या फर्क है ध्यान से देखना। डाटा वही है, सब कुछ वही है, डाटा वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ सवाल को देखो। सर वही तो है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार, पढ़ो तो सही। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा विच कंपनी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स है सर। उसमें क्या था, उसमें इंक्रीज इन सेल्स था। क्या फर्क है सर, इंक्रीज इन सेल्स मतलब रुपीज लाख में डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन सेल्स। यहाँ पे परसेंटेज, क्या सर सेम नहीं होगा बेटा, सेम बिल्कुल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि सेम हो। क्यों सर, अरे बच्चों किसी का बेस छोटा होगा तो परसेंटेज में वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी ना, किसी का बेस छोटा होगा। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो आप बताओ, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पता है ना हमें, कैसे निकालते थे हम, है ना। परसेंटेज में किया था फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 सर, लगाना मत, लेकिन ऐसे ही निकालते थे, ऐसे ही तो निकालते थे। तो उसके लिए अगर ये बेस छोटा है बेटा तो परसेंटेज में वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं है कि जहां पे परसेंटेज में इंक्रीज सबसे ज्यादा हुआ हो वहां पे परसेंटेज इंक्रीज भी सबसे ज्यादा हुआ, जरूरी नहीं है कि जहां पे इंक्रीज ज्यादा हुआ हो वहां पे परसेंटेज इंक्रीज भी ज्यादा हुआ हो, जरूरी नहीं है। जैसे क्या सबको देखोगे या जो ऑप्शन में उसको देखेंगे, सब जो ऑप्शन में उसी को देखेंगे, तो उसी को देखो बेटा जो ऑप्शन में। आ जाओ जरा, आ जाओ मैदान में, देखो अब पहली है 10 वैक्सी। देखो एक बार ऊपर ऊपर से नजर मार दो, इसमें 10 वैक्सी की बात हुई है, इसमें रोकाट की बात हुई है, इसमें सर पिपला की बात हुई है, और इसमें म्यूपिन की बात हुई है। देखो कितने जबरदस्त नाम है। हाँ पहचानते हो ना तुम इन कंपनीज को। बस अब देखो सवाल में, पहली है 10 वैक्सी। हमने कहा हमें परसेंटेज इंक्रीज देखना है, मतलब कि अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं बेटा, ऊपर ऊपर से डाटा पे नजर मार रहा हूँ मैं एक बार। देखो यहाँ पे 6700, 78, 87, 80, जो पिछला सवाल किया था, अच्छा हमने एक पिछले वाला क्वेश्चन किया था बेटा अभी फर्स्ट वाला, वहां पे आपने देखा था कि सबसे ज्यादा इंक्रीज म्यूपिन में आया था। ये देखो ये देखा था हमने, कहाँ गया वो क्वेश्चन, यही तो था सवाल,
ये देखो यहाँ पे ये 2800 का इंक्रीज था। तो एक काम करते हैं, एक बार इसको तो देख ही लेते हैं। हमने कहा ये तो हमने देख ही लिया था। अगर म्यूपिन की बात करें तो यहाँ लगभग लगभग 2800 का इंक्रीज था, लेकिन 6200 पे। हमने कहा सही है, इसमें तो यही था। अब इसके आसपास का तो कहीं इंक्रीज डिक्रीज दिख नहीं रहा हमें, बट ठीक है, ठीक है। पिपला की बात हुई है, टनबैक्सी की, म्यूपिन की, रोकाट की। प्यारे बच्चों, एक बार ऊपर ऊपर से डाटा पे नजर मार रहा हूं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके लिए लेंथी करूं। आप भी डाटा को ऊपर ऊपर नजर मारना सीखो। देखो मुझे यहाँ भी अच्छा लग रहा है वैल्यू। इधर रोकाट में बात करूं तो यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है रोकाट में। और अगर मैं पिपला में बात करूं बच्चों तो यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज है, लेकिन टनबैक्सी में बात करूं तो इतना इंक्रीज तो कहीं नहीं है। टनबैक्सी को तो छोड़ दो। आप ये बताओ, ये देखो ये वैल्यू मुझे खटकी है, लगभग लगभग 2300 का इंक्रीज है। यस सर, मैंने कहा बच्चों अगर मैं इसका 50% लूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, 50%। सर 50% तो 2100 समथिंग होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ तो 2300 समथिंग है। यस सर, तो इसका मतलब हो ना हो, क्या सर, इसका मतलब हो ना हो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक कैनवी से पक्का 50% से भी ज्यादा का इंक्रीज है। यस सर, अगर 50% का होता तो 2100 ऐड होता भाई, 4200 समथिंग का 50% उसका हाफ 2100 होता। तो ये 6300 समथिंग वैल्यू होनी चाहिए थी, ये तो 6500 समथिंग वैल्यू है। तो कैनवी से 50% से भी ज्यादा है। यस सर, 50% से भी ज्यादा है। तो इसको एक बेंचमार्क बना लो। हमें नहीं पता ये आंसर है या नहीं, भाई ये बेंचमार्क बना लिया कि 50% से जो ज्यादा है उन्हीं को देखेंगे। कोई है टनबैक्सी में? कैसा मजाक कर रहे हो सर, टनबैक्सी में 50% नहीं है। बिल्कुल टनबैक्सी को मारो काटा। अब पिपला में तो देख ही लिया बच्चों। म्यूपिन में है कोई 50% के आसपास। अब 2200 से अगर मैं 50% इंक्रीज करूं तो 1100 समथिंग ऐड करना था, 3300 समथिंग होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ 50% भी नहीं है, हमें तो 50% से ज्यादा का मिल चुका है यहाँ पे। जी सर, नहीं। हाँ, इधर देखो, इसका 50% होता 3100 बेटा, मैं इसका आधा कर रहा हूँ 62 का। तो ये 9300 समथिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो 9000 समथिंग है सर, ये भी कट गया। इसका मतलब यहाँ भी 50% वाली वैल्यू कहीं पे है नहीं। अब रोकाट बच गया बच्चों। रोकाट भी देखो 3800 है, इसका 50% देखूं तो 3800 का 50% 1900 होना चाहिए। इसका मतलब 5700 समथिंग वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ये तो 5648 वैल्यू है, कैन वी से 50% से कम है। और अगर ये भी 50% से कम है तो ये भी आंसर हो नहीं सकता, और कोई तो है ही नहीं इसके आसपास। तो बच्चों एक ही वैल्यू है जो 50% से ज्यादा है। सर ये बेस कैसे बनाया था? अरे 50% दिख गया था मुझे, मैंने कहा ये तो 50% से भी ज्यादा है। बाकियों को उससे कंपेयर किया, कोई और 50% से ज्यादा मिलता तो सोचते, कुछ और करते। अभी तो 50% से एक ही ज्यादा है, कैन वी से वही सवाल का आंसर बनेगा बेटा। कौन? पिपला। और यही सवाल का आंसर है। आप समझ रहे हो बात को? अब ये इस तरह के क्वेश्चन बच्चे बड़े लेंथी बना लेते हैं, ये पेपर में कर ही नहीं पाते, करते हैं तो पता नहीं 5-10 मिनट तो इस सवाल पे लगा देते हैं। लेकिन आपको क्लियर हुआ आपको अटेम्प्ट कैसे करना है? जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपको किसी बुक में नहीं दिखेगा बच्चों। सेट आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन इस तरह से कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि सोल्यूशन वाला भी कैसे समझाएगा तुम्हें? ये तो कोई टीचर समझा सकता है आपको जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। और सेट कुछ भी आ सकता है पेपर में, तो हमें हमें एक्चुअली बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए डीआई के क्वेश्चंस करते हुए, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें डाटा के साथ खेलना है और हमें बिना कैलकुलेशन किए या थोड़ी कैलकुलेशन किए आंसर निकालना है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अवेयर, बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सवाल 6 है, लेकिन मैं जानबूझ के मैंने उनकी नंबरिंग नहीं चेंज की। जो नंबरिंग आई हुई थी पेपर में मैंने वही नंबरिंग रखी है, लेकिन मैं जानबूझ के बीच बीच में से करवा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों मुझे जो लगता है सबसे पहले जो अटेम्प्ट करना चाहिए वो दिखा रहा हूँ। अब इसमें मेरे पास है टोटल 6 क्वेश्चन। सर मैं 6 के 6 आपको इकट्ठे दिखाए नहीं, लेकिन अगर आप 6 के 6 क्वेश्चन देखो तो जरूरी नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन से ही शुरुआत कर देते हैं। बच्चे कहते हैं सर पहला पहले करना है, दूसरा दूसरा करना है, तीसरा तीसरा करना है। अरे किसने कहा तुम्हें रोल नंबर वाइज बोलना है? हाँ, वो तो बचपन में बोलते थे जब मैडम कहती थी रोल नंबर वाइज बोलो। भाई तुम्हारी मर्जी, कोई अटेम्प्ट करना है करो, जो तुम्हें आसान लगता है वो करो, जो तुम्हें मुश्किल लगता है वो छोड़ दो। जरूरी थोड़ी है कि 6 के 6 अटेम्प्ट करने हैं। बच्चों डीआई में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। भाई 6 के 6 क्वेश्चन यूनिक होंगे। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की तरह तो है नहीं, हमने एक बार सेट बना लिया अब सारे क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। यहाँ तो हर क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना है। अब उसने पहला ही सवाल इतना डिफिकल्ट बना दिया, मान लो 1 मिनट के लिए। अब आप कहोगे सर इतना डिफिकल्ट सवाल था, मैंने तो पूरा सेट छोड़ दिया। अरे कैसी बातें करते हो तुम? हो सकता है अगले 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो, अगर मैं 6 क्वेश्चन का सेट बोल रहा हूँ तो। वैसे 6 का आता नहीं, 4 क्वेश्चन तक का आता है। मान लो 6 क्वेश्चन का सेट आ गया, ठीक है, मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, 2-3 क्वेश्चन अपने से बना दिए, बाकी सेट में थे। बट आप समझ रहे हो ना बात को? आपको क्लियर हो रही है चीज को बेटा? ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो, आप कौन सा सवाल करना चाहते हो। डीआई में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ध्यान रखना इस बात का, है ना? चलें अब मैं आपको लेके चलता हूं, देखो इसी का ही 6th क्वेश्चन की तरफ। देखो ये 4th है,
ठीक है, ये फिफ्थ है, ठीक है, सारे मजेदार सवाल है। मैं कहता हूँ पहले सिक्स्थ करते हैं। आऊंगा मैं, कोई सवाल नहीं छोड़ता बेटा, कोई सवाल नहीं छोड़ता, तुम चिंता मत करो, छोड़ूंगा तो तुम्हें होमवर्क दूंगा। सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ो, देखो छठा सवाल क्या कहता है, पढ़ लो एक बार, बहुत मजेदार सवाल है। ऐसा लगता है कि सब जिंदगी निकल जाएगी इस सवाल में। बच्चे कहते हैं कि इतने बड़े बड़े सवाल आएंगे, बच्चे कहते हैं इतनी कैलकुलेशन वाले। अरे यही तो तुम समझे नहीं हो अभी तक, आप डीआई पढ़ रहे हो आप मेरे साथ। तो बच्चों एकदम यूनिक तरीके बताऊंगा, और ऐसे तरीके बताऊंगा कि जो बिल्कुल स्टिक होते हैं, जो एग्जामिनर सोचता है। जैसे कि अगर ऐसे सोचा तो बच्चे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता एग्जामिनर क्या सोचता है? हाँ, ये तो किसी को भी नहीं पता कि एग्जामिनर क्या सोचता है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है बच्चों, एग्जामिनर इससे ऊपर नहीं सोच सकता। ठीक है, हो सकता है इससे नीचे सोच के बना दिया हो क्वेश्चन, लेकिन हमने जो आपको मेथड बता रहा हूँ उससे ऊपर नहीं है एग्जामिनर जा सकता, ये मुझे पता है, क्योंकि लास्ट 12 ईयर से टीच कर रहा हूँ। मुझे पता है कि वो कहाँ तक क्वेश्चन में सोच सकता है। हाँ, कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जामिनर हो गया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बना दिया, तो बच्चों अपने पास छोड़ने का ऑप्शन तो हमेशा होता है। क्या सर? सवाल छोड़ने का ऑप्शन तो हमेशा होता है सर, छोड़ भी सकते हैं। अरे क्रिकेट नहीं देखते हो तुम लोग? क्रिकेट में वो रिस्पेक्ट देते हैं ना, ऐसे ऐसे बैट उठा के, है ना? किसको देते हो? अच्छी बॉल को। तो यहाँ भी कुछ कुछ क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देनी होती है। अगर हर बॉल पे चौका छक्का मारोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आउट हो जाओगे बिल्कुल एकदम। आउट भी नहीं होना और डटे रहना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ, देखो क्या कहता है ये सवाल। इफ एनी कंपनी रिकॉर्ड्स एन इंक्रीज ऑफ 10% और मोर, 10% और मोर इन इट सेल्स ओवर द प्रीवियस ईयर, इट इज अवार्डेड स्टार रेटिंग। उसको हम स्टार रेटिंग देते हैं बाय S&P कंसल्टेंसी। ठीक है, जिस भी कंपनी में 10% या ज्यादा का इंक्रीज हुआ है उसके प्रीवियस ईयर के मुकाबले, उसको उसको स्टार रेटिंग मिलती है। हाउ मेनी इंस्टेंसेस वर देयर इन द गिवन पीरियड वेयर द स्टार रेटिंग वाज अवार्डेड बाय S&P कंसल्टेंसी टू एनी ऑफ द गिवन ईयर्स। जब भी किसी कंपनी की 10% से ज्यादा इंक्रीज होगी सेल्स की, उसको उस ईयर में, भाई उस ईयर में उसे स्टार रेटिंग पकड़ा दी जाएगी, तुम स्टार हो। तो जरा देखें 10 बैक्सी। अब आप मुझे बताओ, बच्चे कहेंगे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है, 10% हर एक में देखना हो, ऐसे इतने सारा डाटा है ना? तो ऐसे करेंगे थोड़ी हम कैसे करेंगे? देखो आप ये बताओ, ये प्रीवियस ईयर है। अरे सुनो ध्यान से सुनो, आपको 10% चाहिए ना, आप इसी का 10% बताओ कितना होता है, बताओ चलो। आप कहेंगे सर 674 होगा। पिछला वीडियो नहीं देखा है मेरा तो देख लो बेटा, देख लो, जरूरी है। ठीक है, आप कहेंगे इसका 10% 674 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, 674 होता है। तो ये बताओ 674 इसमें ऐड करो, चलो 700 भी ऐड करो, 700 ही ऐड कर दो 674 की। मैं तो कहता हूँ 700 ऐड कर दो। 700 ऐड करने के बाद भी 7400 समथिंग होगा क्या? 7800 उससे ज्यादा है? यस सर, उससे ज्यादा है। तो कहना इसे यहाँ से यहाँ पक्का 10% से ज्यादा का इंक्रीज हुआ है। यस सर, लगाओ टिक लगाओ, बोलो यस और नो। यस सर, पक्का यस है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने कहा 10% 674 होता है, मैं कहता हूँ 700 ले लो, अरे 800 ले लो, उससे भी ज्यादा है ये। मतलब 800 भी ले लोगे तो 7500, ये तो 7800 है, पक्का 10% से ज्यादा का इंक्रीज हुआ है। क्या कैलकुलेशन करनी पड़ी? नहीं सर, ऐसे ही बताना है बस। यहाँ देखो, क्या ये 10% से ज्यादा का इंक्रीज है? मैं टिक लगाऊंगा अगर होगा तो। बताओ आप कहोगे सर इसका 781 होता है 10%। यस, 800 ले लो, 800 भी ले लिया सर, 8600 समथिंग होगा। यस सर, ये तो 8700 है। यस सर, तो यहाँ पे भी टिक लगाओ बेटा, ये भी लेना है अपने को। ठीक है, 2 टिक हो गए, ये 2 हो गए, मैं टिक लगाता जा रहा हूँ। ये लेंगे हम? ना ना सर, ये तो डिक्रीज हुआ है, इसका क्या मतलब है? इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ देखो, ये लेंगे, ऊपर ऊपर से भी देख के बता सकते हो। इसका 10% 800 बनेगा, 8800 होता तो भी लेते, ये तो 9200 है, तो कैन वी से यहाँ टिक लगेगा। कुछ वैल्यू क्लोज भी आएंगे, लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पे ये लेंगे नहीं सर, 925 बनता है। अगर 900 भी लें तो भी 9900 समथिंग होना चाहिए, ये तो 9800 समथिंग है, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि ये 10% से कम बनेगी पक्का इंक्रीज। आ गया समझ में? पक्का 10%। तो बेटा यहाँ कितने इंस्टेंस हुए? 1 2 3, लिख दो जल्दी से 3। अरे बहुत जल्दी जल्दी निकलता है सवाल। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आराम से कर रहा हूँ मैं ये। बच्चे कहते हैं सर आराम से तो नहीं कर रहे। अरे मैं थोड़ा बोल फास्ट रहा हूँ, क्योंकि डीआई को करने में ही थोड़ा फास्ट मजा आता है। आपने मेरे क्वांट के वीडियो देखे ना, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आराम से प्यार से करने के। डीआई एक स्पीड मांगती है आपकी। डीआई अगर मैं आराम आराम से बोलूंगा, बच्चे कहेंगे बड़े प्यार प्यार से कर रहे थे सर, हम भी वैसे वैसे करेंगे, तो तुम पीछे रह जाओगे जो चीज चाहिए। यहाँ देखो, ये लेंगे, मैं देख के कांटा लगा रहा हूँ, नहीं चाहिए सर। क्यों? क्योंकि 400 का इंक्रीज करेंगे 4400 आएगा, ये नहीं चाहिए। ये लेंगे सर, यहाँ तो पक्का टिक लगा दो, हम देखेंगे भी नहीं। अरे इसका 10% 400 समथिंग होता है, ये तो पता नहीं कितना ज्यादा, वो देखा था ना 50% है ये तो। ये लेंगे? ना ना सर, ये नहीं लेंगे। इसका 10% लें तो 600 समथिंग आता है, वो ऐड करें तो 7100 समथिंग आना चाहिए, ये नहीं है।
ये लेंगे ना, ना ये तो कांटा लगाओ तुम खुद देख लो, ये लेंगे सर ये तो डिक्रीज है। तो यहाँ पे टिक कितनों पे लगा सर, एक ही पे टिक लगा, तो एक इंस्टेंस यहाँ हो गया। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पे, ये लेंगे देखो एकदम टिक लगेगा, आप चेक कर लो 400 इंक्रीज होगा तो 6100 तो बहुत बड़ी वैल्यू है, 6100 तो बहुत बड़ी वैल्यू है बेटा। अब यहाँ देखो ये वाला, ये तो देखते ही कांटा लगाओ, 600 ऐड करोगे तो 6700, लेकिन ये तो 6300 है सर। यहाँ पे आ जाओ, ये थोड़ा क्लोज है, देखो 632.8 बनेगा, तो 632.8 बनेगा सर, यस। तो 600 ऐड करोगे 6900, ये 660.8 है, अरे 660.8 बनेगा इन दोनों को ऐड करके, 660.8, और ये उससे जस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये 10% से ज्यादा का इंक्रीज है, और अगर ये 10% का ज्यादा का इंक्रीज है तो ये लेंगे। ये बहुत क्लोज चली गई, इसलिए मैंने पूरी पूरी वैल्यू ली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोज चली गई बेटा। ये वाली वैल्यू देखो, ये लेंगे, बच्चे कहते हैं सर ये कैसे ले लेंगे, हटाओ इसे, ये ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। इसका 10% 700 भी ले तो भी इससे ज्यादा वैल्यू, तो भी 7600 आएगी, तो 8000 है, बिल्कुल लेंगे। कितने टिक लगे भाई, 1 2 3 सर, 3 टिक लगे, लगा दो 3। देखो फटाफट कर सकते हो ना यार, अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ टिक लगेगा, देखो मैं कैसे करूंगा पेपर में, यहाँ देखो 301 ऐड करूंगा तो सर 3316 बनेगा, ये 3327 है, लग जाएगा टिक। ये तो देखते ही टिक लगेगा, ये अब आप देख लो, देखो ये यहाँ टिक लगेगा, मैं ऐसे करूंगा बेटा, यहाँ टिक लगेगा 1 2 3 4 5 सर, ये तो सब पे लग गया, बहुत गजब हो गया, बिल्कुल 5 के 5 आ गए। यहाँ देखो ये टिक लगेगा, बिल्कुल ये टिक नहीं लगेगा, अरे ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ये देखो ये भी बिल्कुल नहीं लगेगा, ये देखो ये बिल्कुल टिक लगेगा, ये देखो ये बिल्कुल नहीं लगेगा। 1 2 कितने लगे, 2, काउंट करो कितने सर, 7 10 11 और 3 14, तो 14 इस सवाल का आंसर होना चाहिए, और 14 इस सवाल का आंसर बेटा, वैसे भी ऑप्शन में सबसे बड़ा है ये, तो यही सवाल का आंसर है। तो बच्चों मजा आया आप लोगों को सवाल करके, ये बताओ मेरे को क्या बच्चों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है। अच्छा मैंने अभी आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं, इसके सारे नहीं करवाए, इसमें मैं और क्वेश्चन ऐड करने वाला हूँ। सेट एक ही ले रहा हूँ बेटा, लेकिन जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं और क्वेश्चन ऐड करूंगा। अभी इसके 2-3 क्वेश्चन है ऐसे है जो कॉन्सेप्चुअल है, मैं आपको अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए इसमें एक टेबल पे और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बहुत डीप में और क्वेश्चन दिखाऊंगा, डिफिकल्ट इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल। लेकिन एक सवाल आप करके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। 4 5 में मैं नहीं करवा रहा, उसका कारण है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल है, पूरा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा फिर सवाल कराऊंगा, और इसके अलावा भी मैं चाहता हूँ कि और क्वेश्चन करवाऊं मैं आपको इस सेट में, तो और क्वेश्चन भी बनेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ ये 4 क्वेश्चन भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, कैसे पढ़ते हैं कैसे आंसर करते हैं ये चीज जानने में। मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं बच्चों जो बहुत कॉमन है, जो कॉमनली पेपर में पूछे जाते हैं या फिर उस तरह से किए जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करना, और बच्चों जिसके साथ शेयर करना उसके साथ शेयर कर दो, इंतजार मत करो, कर दो शेयर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सेकंड आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, ये होमवर्क है आपका, अच्छे से पढ़ के बढ़िया से करके सबमिट करें, एक ही होमवर्क है, कैलकुलेटर का यूज मत करना, थोड़ा टाइम लगा लेना, 2 मिनट लगती है लगने देना, 3 मिनट लगती है लगते देना, लेकिन ध्यान से पढ़ के इसका आंसर करना। ABCD 4 ऑप्शन है, मुझे होमवर्क का इंतजार रहेगा, आप इंतजार करो बच्चों इसका एक और क्लास का। टेबल्स पे एक वीडियो और आने वाला है, लेकिन आप ऐसे मत देखो सर टेबल पढ़ा रहे हैं, बार चार्ट पढ़ा रहे हैं, अरे ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, पढ़ाऊंगा सारी चीजें, लेकिन बच्चों 50% से ज्यादा मैं टेबल से ही क्लियर कर दूंगा आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, बिलीव मी। तो मिलते हैं ऐसी जोश इसी उमंग के साथ, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, आज इतना ही करते हैं।